आफत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वरीशा ने इस घर में आते ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो वो फैमिली फ्रेम तोड़ती है और फिर अपनी दादो और ताई के सामने ड्रामा करती है कि मेरे हाथ से छूट गया। और फिर वहाज के घर वापस आने से पहले वो एक और ड्रामा करती है, अपनी ताई से कहती है आपने यहाँ पर वो फ्रेम दोबारा से बनवा कर क्यों नहीं लगाया, अब वहाज आएगा और मुझे छोड़ेगा नहीं। ताई इसे समझा रही हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, वहाज की नज़र नहीं पड़ेगी इस पर, तुम परेशान मत हो। जिस पर वरीशा चिल्लाती है आपको पता था ना कितना गुस्सा करेगा वो, अब इस तस्वीर की जगह अपनी और उसकी तस्वीर को ही लगा देती। ऐसे में वहाज ये सब सुन लेता है, आगे बढ़ता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतनी बदतमीजी करने की। जिस पर वरीशा भी इसे जवाब देती है कि तुम अपनी हद में रहो। वहाज तो पहले से ही जानता था इसलिए चिल्लाता है शट अप। ऐसे में शिफा भी वहाज को रोकती है। वहीं वरीशा जिस तमाशे की मुंतजिर थी अब वो लगाएगी, वो किचन की तरफ भागती है, वहां से चाकू उठाती है और चीख चीख कर सबसे कहती है मैं अपनी जान ले लूंगी तब पता चलेगा आप सबको, तभी सुकून मिलेगा। दादो इसकी आवाज़ सुनकर फौरन अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ भागती हैं। हाथ में चाकू देखकर इनकी तो जान निकल जाती है। वरीशा बच्चे छोड़ो इसे, क्या कर रही हो। जिस पर वरीशा कहती है नहीं मैं अपनी जान ले लूँगी। अब सब घर वाले परेशान इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही। ऐसे में वहाँ जाता है क्या ड्रामेबाजी है ये, तुम्हें मैंने पहले ही समझाया था इस घर में ये तमाशे मत लगाना, मरना चाहती हो तुम जाओ कहीं और जाकर मरो, यहाँ पर ये गंद नहीं करो। इस पर वरीशा चिल्लाती कहीं और जाकर क्यों मरो, यहीं इस घर में मरूंगी, आप सबके सामने मरूंगी। वो अपनी ताई को पलटकर जवाब देती है। ऐसे में वहाज आगे बढ़कर इसके हाथ से चाकू छीनने की कोशिश करता है और इस छीना झपटी में वरीशा जानबूझकर चाकू वहाज के हाथ पर मार देती है। अब इस चाकू से जोरदार ज़रब लगती है और वहाज के हाथ पर कट और फिर खून। ऐसे में वरीशा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। सब घर वालों की तो चीखें निकल जाती हैं। वरीशा कहती है मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वो घर छोड़कर निकलने का ड्रामा करती है और दादो की तो सांस वहीं रुक जाती है। रुक जाओ वरीशा, मत जाओ अपनी दादो को छोड़कर। वहाज दादो को संभालने में लग जाता है जो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती हैं। इन्हें फौरी तौर पर इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वरीशा खुश है इतना तमाशा लगाने पर, इस घर का सुकून बर्बाद करने पर। यही तो वो चाहती थी। अब ये सारा तमाशा वो अपने सौतेले बाप महमूद को सुनाएगी और वो खुश होकर इसे शाबाशी देगा। बहुत अच्छा किया तुमने। हॉस्पिटल में दादो की कंडीशन थोड़ी बेहतर होती है। डॉक्टर इनसे कहते हैं आप इन्हें स्ट्रेस मत दें, इनकी एज ऐसी नहीं कि इस वक्त किसी भी किस्म की टेंशन दी जाए। अब सब घर वाले घर आते हैं। वरीशा को तो कोई परवाह नहीं, दादो जिए या मरे इसने जो करना था वो कर गुजरी। ऐसे में मुख्तार साहब वहाज को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक तस्वीर के पीछे तुम्हें इतना तमाशा लगाने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर वहाज कहता है कि आप जानते हैं कि वो तस्वीर मेरे लिए कितनी स्पेशल थी, लेकिन बात सिर्फ तस्वीर की नहीं। जिस पर इसके वालिद कहते हैं हाँ बिल्कुल, बात सिर्फ तस्वीर की नहीं, बात तुम्हारे अंदर वरीशा को लेकर नफ़रत की है और ये नफ़रत बहुत शदीद है। और आज मोहब्बत हार गई, नफ़रत जीत गई। लेकिन एक बात याद रखना, मैं इस नफ़रत की आग में अपनी माँ को जलने नहीं दूंगा, क्योंकि बरसों पहले इसी नफ़रत की आग ने मेरे बाप और भाई को मुझसे छीन लिया था। अब मुझ में अपनी माँ को खोने की सकत नहीं है। वहाज को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि वरीशा के ख़िलाफ़ अपनी नफ़रत को अपने अंदर ही दबा लो, और वहाज अपनी दादों के लिए ये भी कर गुजरेगा। अब वहाज जब वरीशा के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं कहेगा, तब वरीशा को आग लगेगी कि रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, मैं इतना कुछ करती हूँ और ये जवाब क्यों नहीं देता। वो तो इस घर का सुकून बर्बाद करना चाहती है। अब इस घर का सुकून तो तभी बर्बाद हो सकता है जब इसकी और वहाज की चूंच लड़े। अब दादों की वजह से वहाज ने तो चुप साध ली, लेकिन वरीशा शिफा को तंग करना शुरू कर देती है, इसके पीछे पड़ेगी ताकि वहाज की चीखें निकलें।